मैं फजल चौधरी हूँ ज़मीर की आवाज़ चैनल से। आइए गुफ्तगू शेयर करते हैं। एक कंपनी में एक मैनेजर की रिक्रूटमेंट का सिलसिला चल रहा था। इंटरव्यू हो रहे थे, एक पैनल बैठा हुआ था। उसमें कुछ कंपनी के तजर्बाकार जो है वो सीनियर जो लोग थे और एक मालिक जो है जो कंपनी का वो था। बेशुमार लोगों का इंटरव्यू हुए, बहुत लोग आए, तालीम याफ्ता भी थे, अच्छा उनका जो सीवी था, अच्छा लिबास पहना हुआ, सूटेड बूटेड आके इंटरव्यू हो रहे हैं और बड़े दिन इंटरव्यू चले हैं। और जो पैनल के दूसरे लोग थे वो तो काफ़ी हद तक मुतमन थे कि इनमें से किसी को रख लेना चाहिए, लेकिन जो मालिक है कंपनी का उसको तशफ़ी नहीं हो रही थी। तो आखिर एक दिन एक ऐसा नौजवान आया जो देखने में बहुत सादा सिंपल था और वो इंटरव्यू के लिए पेश हुआ। जो पैनल के दूसरे दो लोग थे जो कंपनी के सीनियर थे वो कुछ बड़े मुतज़ल्ज़ल हुए कि ये इतने वो लोग निकल गए, ये आखिर क्या करेगा। उनके दिल में ये ख्याल आया। तो फिर मालिक ने एक सवाल किया, कंपनी के मालिक ने, कि भाई एक अच्छे तुम आए हो मैनेजर के इंटरव्यू के लिए, तो आप बताओ एक अच्छे मैनेजर के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या सफ़ात होनी चाहिए। तो उसने जवाब दिया कि जी एक अच्छा मैनेजर वो है जो अपने मालिक की फ़िक्र को अपने ऊपर ले ले और उसके सारे मामलात जो हैं वो अपने ऊपर ले ले और उसको बेफिक्र कर दे कि वो अच्छा मैनेजर जो है उसकी ये बात है, ये उसमें सिफ्त होनी चाहिए। और मालिक महसूस करे कि उसकी फ़िक्र जो है इसने ख़त्म कर दी है। तो वो जो दो पैनल के लोग थे, सीनियर थे, वो बड़े शेषोपानी हुए और उन्होंने उसको थोड़ा सा डांटना शुरू किया, क्या तुम कंपनी के मालिक बनना चाहते हो, ऐसी बातें कर रहे हो। तो उसने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है। और मालिक ने कहा नहीं है, इसकी बात पे गौर करो और इसने जो बात कही है इसमें बहुत सोचने की बात है, तो आप ऐसे इसके साथ रवैया न करें। फिर मालिक ने उसको सवाल किया, तुम ये किस बुनियाद पे कह रहे हो। उसने कहा मेरा ये एक तजर्बा है और जिससे मेरा ये एक नज़रिया बना है और मेरा ऐसी इल्मियत है इसमें। उसने कहा बयान करो कैसे आप इसको जो आपने पेश किया है अपना विजन कि एक मैनेजर का ये होना चाहिए। उसने कहा कि जी हमारे घर में मेरी वालदा है और मेरा वालिद है, तो मेरे घर का सारा निज़ाम जो है हमारे घर का मेरी वालदा ने संभाला हुआ है। हर बच्चे का उनको पता है क्या उसकी ज़रूरत है, किस वक्त उसने क्या खाना है, क्या पहनना है, कब स्कूल जाना है, वगैरह वगैरह। कोई बीमार है तो उसकी दवाई का उनको पता है। इस तरह घर का पूरा निज़ाम है, किस वक्त जो उठना है, किस वक्त क्या चीज़ खानी है, और वालिद से लेके हर बच्चे का उनको इल्म है। और इसी तरह वालिद का हमारी सारी चीज़ों का इल्म है। सुबह स्कूल जाने के लिए या किसी ने दफ्तर जाना है उसको वक्त पे भेजना भी उनका काम है। स्कूल वालों को टाइम पे तैयार करना, बच्चों को उनको कपड़े पहनाना और उनको स्कूल भेजना। और बड़ों को भी है उनको उठाना और उनको कहना कि भाई आपके कॉलेज का या दफ्तर का वक्त हो गया है तो आप अपनी तैयारी करो। उसमें भी जो हमारी मदद है, वाला दफ़ा कोई चीज़ नहीं मिलती तो वो उसमें भी हमारी तैयारी में हमारी माँ जो है वो मदद करती। इसी तरह वालिद का हर काम जो है वो ख़ुद उन्होंने अपने सर उठाया हुआ है और उनका मोबाइल हो, दफ्तर की फ़ाइलें हों, फिर सुबह के वक्त उनको दफ्तर जाना है या उनके हर खाने के वक्त का ख्याल रखना और फिर इस तरह जो है वो उनको तैयार करना या उनको भेजना दफ्तर जो है बर वक्त। घर का हर काम छोटे से बड़ा जो है वो उसके ऊपर वो पूरी तरह हावी हैं। और इस तरह हम अपने बाप को छेड़ते हैं कि आप अजीब घर के मालिक हैं कि आपको कुछ पता ही नहीं है। उसने कहा मैं मालिक हूँ लेकिन मैंने मेरे साथ जो है आपकी माँ जो है उसने मेरा सारा काम संभाला हुआ है, इससे बेहतर मुझे और क्या चाहिए। तो मुझे उसने बेफिक्र किया हुआ है। तो उससे हमारे घर की जो दस्तगाह है उससे मैंने ये हासिल किया कि जगह भी काम करो, उसका लोड अपने ऊपर लो और जिस बंदा का मालिक है उसको महसूस ना होने दो
کہ وہ کسی پریشانی میں ہے یا اس مینیجر کو رکھا ہے، تو وہ میں اسی لیے چاہتا ہوں کہ جو مینیجر میں یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ مالک کا بوجھ پورا اٹھائے اور مالک کو بے فکر کر دے۔ تو یہ میرا تجربہ ہے اور وہاں سے یہ میرا نظریہ بنا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہی حل ہے۔ پھر اس پہ مالک بہت خوش ہوا اور اس نے اٹھ کے ساتھ اس کا جو ہے مصافحہ کیا، اور پھر باقی بھی جو پینل کے تھے انہوں نے بھی تاڑیاں لگائیں، اور اس نے پھر مالک نے کہا لک ہیئر جینٹلمین، یو آر سلیکٹڈ، یو آر اپوائنٹڈ ایز مینیجر۔ سو یہی اس میں سب یہ ہے کہ جو کام بھی آپ ذمے لیں یا کسی کی خاطر کریں تو ظاہر ہے اس کو اس کے احساس نہ ہونے دیں۔ بعض دفعہ اداروں میں ہوتا ہے کوئی ملازم ہے تو ایک منٹ کے بعد سینئر کو پرابلم دے گا، خود حل کرنے کے بجائے سینئر کو پرابلم ٹرانسفر کرے گا یا ساتھی کو ٹرانسفر کرے گا، یا وہ ایسے کہے گا کہ مجھے اس نے کام نہیں کرنے دیا، اس نے نہیں کام نہیں دیا، 100 بہانے تلاشیں گے۔ تو اس میں یہ سبق ملتا ہے کہ جب آپ کسی ادارے کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، کسی کام پہ آپ کو ہائر کیا جاتا ہے، تو آپ ان کو احساس دلائیں، ان کو محسوس کرائیں کہ آپ نے پورا بوجھ ان کا اٹھا لیا ہے۔ تو اس میں کامیابی جو ہے ظاہر ہے آپ کے قدم چومے گی۔ یہ ایک واقعہ تھا جس میں نے پیش کیا، یقیناً یہ ہمارے جوان طبقہ جو ہے اس کے لیے انٹرویو کے لیے بھی کام آ سکتا ہے، اور ویسے بھی وہ اپنے آپ کو اس طرح اپنی زندگی، اپنے رستے کو ڈھال سکتے ہیں۔